सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिया जिनीन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवसपरुवणं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री रामनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। आचार्य नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने चौथे गुणस्थान के स्वरूप को और पांचवें गुणस्थान के स्वरूप को समझते हुए उनकी कुछ विशेषताओं की चर्चा कल की कक्षा में की थी। 25वीं गाथा में हमने देखा था देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। वे परिणाम चल मलिन और आगाढ़ होते हुए भी नित्य ही अर्थात जगन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर उत्कृष्ट 66 सागर पर्यंत कर्मों की निर्जरा के कारण है। कम्मक खवन हेतु अर्थात कर्मों की निर्जरा के कारण है। तो क्षयोक्षमिक जो सम्यक्त्व है, क्षयोक्षम सम्यक्त्व का जो काल है उत्कृष्ट से 66 सागर पर्यंत है। इसमें क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कैसे होता है तो देखिएगा, कुछ कल शंकाओं में क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के विषय में बहुत सारी शंकाएं आई। तो पीडीएफ में वो लिखा है, वो आपको मैं कल भेजूंगा, आज नहीं भेजूंगा। मतलब 30-40 गाथा 40 गाथा तक का भेजूंगा। पहले 20 तक भेजा था, फिर अब 1 से लेकर 40 तक भेजूंगा। तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी 4 का उदया भाविक्षय, इनका ही सद्वस्ता रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय, इससे जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है जिसमें चल मलादि दोष जहां रहे उसे क्षयोपशमिक सम्यक तो कहते हैं। फिर क्षयोपशम कैसा है तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भाविक्षय, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्तारूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इससे क्षयोपशम होता है। उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं, देखो व्याख्या आपके सामने है। सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। उदयाभावी क्षय मतलब क्या, वो उदयावलंबी तो है, उदय में आते समय सर्वघाती स्पर्धक देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आते हैं। इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व ही देशघाती रूप परिवर्तित हो जाते हैं, जिस देशघाती का उदय चल रहा है। फिर सद्वस्ता रूप उपशम किसे कहा तो वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाली सर्वघाती स्पर्धकों के सत्ता में रहने को सद्वस्ता रूप उपशम कहते हैं। इस तरह से इन दोनों की व्याख्याओं को भी इसमें लिया है। विशेष अर्थ है वो आप एक बार देख लीजिएगा। चलमल आघाड़ दोषों की व्याख्या भी की थी। चल मतलब होता है हमने किसी प्रतिमा को स्थापित किया है तो उसका गर्व होना, आगम हमने दिए है उसका गर्व होना, ये वेदी मैंने दी है इसका गर्व होना, ये चल दोष है। जल की तरंगों की तरह चंचल। मल अर्थात बाह्य मल से सहित शुद्ध सोना, सोना तो है लेकिन बाह्य मल से सहित है, मतलब सम्यक तो है लेकिन शंकादि मल से सहित है। और अघाड़ मतलब वृद्ध के हाथ की लाठी, देखो हिलती डुलती रहती है लेकिन गिरती नहीं है। ऐसा ही जो सम्यक दर्शन हिलता डुलता है थोड़ा सा, कैसे हिलेगा भाई, शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पारसनाथ भगवान जो है मेरे उपसर्गों को दूर करेंगे, इस प्रकार के मन में जो भाव आ रहे हैं, इसमें चलमल आघाड़ ये सामान्य दोष है। इससे सम्यक दर्शन को किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा
नहीं पहुंचती है। इस तरह से हमें इसको समझना है। बाकी इनको विशेष रूप से जो है आपको नोट्स में भेजा जाएगा। देखो, पुनः विस्तार चलादि का लक्षण कहते थे, यहाँ पे विस्तार से चल मल अगाढ़ दोषों को समझाया गया है। 26वीं गाथा में हमने समझा था अविरत सम्यक तो जो है वो जिन 7 प्रकृतियों के उपशम से यदि हो रहा है तो औपशमिक सम्यक तो, क्षय से हो रहा है तो क्षायिक सम्यक तो। और यहाँ पर दूसरी जो कषाय है, दूसरी कषाय मतलब अप्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है। इस कारण से वह जो जीव है बिल्कुल भी संयम को धारण नहीं कर पाता, इसलिए असंजदो होदी सम्मो, वह सम्यक दृष्टि असंयत होता है। तो औपशमिक सम्यक तो क्या है? दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां है, ये विषय आप जरूर इसमें पढ़ लेना। औपशमिक सम्यक तो दर्शन मोहनी की 1, 2 या 3 प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम करने पर और अनंतानुबंधी 4 प्रकृतियों का अप्रशस्त उपशम होने पर होने वाले जीव के संयुक्त परिणाम को औपशमिक सम्यक तो कहते हैं। प्रशस्त उपशम समझ में नहीं आया तो मैंने उनको बोला था कक्षा में ही इस विषय को हम समझेंगे। देखिए, बहुत अच्छा विषय है। प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? जो दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम होता है, जो दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम होता है वह प्रशस्त उपशम कहलाता है, क्योंकि वहां पर दर्शन मोहनीय कर्म प्रकृतियां अंतर्मूर्त के लिए पूर्ण रूप से दबी हुई है। ध्यान से, दर्शन आइएगा, क्षमा चाहता हूँ, कुछ तो भी नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम आया था। हाँ, तो हम समझ रहे थे प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम। तो प्रशस्त उपशम में हमने समझा दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का जो उपशम होता है उस समय अंतर मुहूर्त के लिए वे दबी रहती है। और अनंतानुबंधी का जो उपशम होता है उसको अप्रशस्त उपशम कहा। वो ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि अनंतानुबंधी उदयावली तक ऊपर आती है, नीचे दबी नहीं है, उदयावली तक ऊपर आती है, लेकिन उदय में आने के एक समय पूर्व ही वह अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप परिवर्तित होकर उदय में आती है। ठीक है ना? तो अपने जो स्वाभाविक उसकी प्रकृतियां है उसमें वह परिवर्तित होकर उदय में आती है, इसलिए उसको नाम दिया है अप्रशस्त उपशम। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, प्रशस्त उपशम अप्रशस्त उपशम। दर्शन मुनि का जो उपशम होता है वो प्रशस्त और अनंतानुबंधी का जो उपशम होता है वो अप्रशस्त। इसलिए क्योंकि अनंतानुबंधी उदयावली तक आती है, उदयावली मतलब जो उदय में आने योग्य कर्म प्रकृतियां है, उसको हम चार्ट में आगे चार्ट बनाया हुआ है, सत्ता, उदयावली, उदय, यह जो है वो आपको पता चलेगा। तो यूं समझना, एक बॉक्स है वो सत्ता है और एक ऊपर नल लगा है वो उदयावली है। तो ऐसे उदयावली तक ऊपर आते 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 उदय में आने के एक पूर्व ही वह अपने जो स्वभाव वाली अप्रत्याख्यान आदि रूप परिवर्तित होकर उदय में आती है। इस प्रकार से इसको अनंतानुबंधी को अप्रशस्त उपशम कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दर्शन मोहनी की 1, 2, 3 प्रकृतियों का उपशम क्यों कहा? तो यह जो विषय है यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, जिसने अभी तक कभी सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, जिसके पास सत्ता में सिर्फ मिथ्यात्व है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव, जिसने पूर्व में एक बार सम्यक तो प्राप्त किया था, अभी मिथ्यात्व में आ गया है। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीव को जो है तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं।
उपशम किसे कहते हैं, तो यह उपशम आपके सामने इस तरह से व्याख्या दी हुई है, तो ये भी आप अच्छे से समझना। यहाँ से जो मार्ग बनते हैं औपशमिक सम्यक्त्व से जाने के 4 मार्ग, तो औपशमिक औपशमिक सम्यक्त्व से अनंतानुबंध का उदय आया तो दूसरे गुण स्थान में जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो तीसरे में जाएगा, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो पहले में जाएगा, और यदि सम्यक प्रकृति का उदय आया तो औपशमिक सम्यक्त्व से वह जीव क्षायोपशमिक सम्यक्त्वी बनेगा। इसलिए वहां पर दिया है कम्मक खयन हेतु कर्मों के क्षय का हेतु, मतलब औपशमिक सम्यक्त्व से ही क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होगा और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से ही क्षायिक सम्यक्त्व होगा। यह हमको अच्छे से याद रखना है। बाकी इन सब की व्याख्या भी दी है, विषय योजना भी यहाँ पर समझाया है। 27वीं गाथा में हमने ये समझा था, जो सम्मा इट्ठी जीवो, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वह अपने जो वचन है, प्रवचन उपदिष्ट, तो आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो श्रद्धान करता ही है। यदि गुरु ने कोई बात ऐसी कह दी और यदि उस विषय में वह अजान मानो अर्थात अज्ञानी है, वह जानता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो गुरु के उन वचनों का जो असद्भावम है अर्थात तत्वार्थ है, तत्वार्थ नहीं है अतत्वार्थ है, ऐसे का भी श्रद्धान करता है, तो भी वह सम्यक दृष्टि है। और ऐसे जीव को यदि आगम के माध्यम से यह बताया जाए कि आप जो अभी जानकारी रख रहे हो वास्तविकता में वो गलत है, आगम में ऐसा लिखा हुआ है, उसके बाद आगम देखने के बाद भी यदि वो अपनी बात की जिद करता है, तो तुरंत उस समय से आगे वह मिथ्या दर्शन में चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर चौथा गुणस्थान देखा था। पांचवें गुणस्थान की व्याख्या भी हमने की थी, नो इंद्रियेषु विरदो, जो इंद्रियों के विषयों से, जो जो इंद्रियों के विषयों से, तथा थावर तसे वापी जीवो, स्थावर और त्रस जीव से भी विरक्त है। तो इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस स्थावर जीवों के हिंसा से विरत नहीं है। नो मतलब नहीं है, तो यहाँ नो शब्द जो है, जो इंग्लिश में गया है, वो प्राकृत से ही गया है। तो इंद्रियसु विरदो नो, जीवे थाविर तसे वापी नो, तो जो पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है और त्रस और स्थावर का जो हिंसा है उससे भी विरक्त नहीं है, किंतु जिनेन्द्र देव द्वारा कथित प्रवचन द्वारा श्रद्धान करता है, वह अविरत सम्यक दृष्टि, ऐसा वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है। पांचवें गुण स्थान में हमने देखा था कि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम तो नहीं होता, किंतु यहाँ इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं रहा, इसलिए एक देश व्रत होते हैं। अतएव इस गुणस्थान का नाम देश व्रत या देश संयम है, इसी को पांचवा गुणस्थान कहते हैं। कल एक दीदी प्रश्न पूछ रही थी कि अप्रत्याख्यानावरण किंचित कषाय नहीं होने देता, ऐसा क्यों कह रहे, प्रत्याख्यानावरण ही कह देते। प्रत्याख्यानावरण तो पूर्ण संयम नहीं होने दे रहा है, प्रत्याख्यानावरण क्या कर रहा है, पूर्ण संयम नहीं होने दे रहा है, और उससे पूर्व कौन सा है, अप्रत्याख्यानावरण है। तो पहले हम अप्रत्याख्यानावरण को हटा दिया, तो अब पूर्ण संयम होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। अच्छा, अप्रत्याख्यानावरण के हटने से क्या हो गया, अप्रत्याख्यानावरण के हटने से एक देश व्रत तो हो ही गया है। अतएव इस गुणस्थान का नाम देश व्रत, देश संयम, संयमा संयम या विरता विरत सब है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, एक ही समय पे विरता विरति क्यों कह दिया, संयमा संयमी क्यों कह दिया, तो फिर 31वीं गाथा में कह दिया था, जो तस वहाऊ विरदो, जो त्रस, वहाऊ मतलब वध से, वध मतलब हिंसा, जो त्रस हिंसा से तो विरक्त है, लेकिन थावर की हिंसा से अविरदो, थावर के जीवों की हिंसा का त्याग अभी उसने नहीं किया है। इसलिए एक समय अम्मी, एक ही समय वह जो जीव है विरदा विरदो, विरत और अविरत है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यहाँ पर विरता विरति एक दूसरे की विरुद्ध मत लेना, कि जैसे गाय और शेर एक साथ खड़े हो गए हो, ऐसे दुश्मन नहीं खड़े हुए हो, ये ऐसे यहाँ पर बात बता रहे हैं। वीरता वृत्ति का मतलब क्या है, स्थावर की जीवों के हिंसा का त्याग नहीं कहा, इसलिए उसको अविरक्ति कहा, और जो त्रस्त जीवों की हिंसा कहा, इसलिए उसको विरत, अर्थात वह व्रती हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देश विरत नाम का पांचवा जो गुणस्थान है उस विषय में समझा था। 32वीं गाथा का भी हमने अर्थ देखा था, एक बार पुनः जो है वह 32वीं गाथा को हम पढ़ लेते हैं।
संजलन नो कसाया नुदयादो संजमो हवे जम्हा मल जनन पमादो विय तम्माहु पमत्त वीर दोषो। क्या कह रहे हैं? संजलन नो कषाय उदयात, संजलन अर्थात संज्वलन, नो कषाय के उदय से, अर्थात संज्वलन और नव नो कषाय है उनके उदय से संयम तो होता है। उदयादो संजमो हवे जम्मा, संज्वलन और नव नो कषायों के उदय से संजमो हवे जम्मा, संयम तो हो रहा है, परंतु वह संयम जो है मल जनन पमादो, मल जनन मतलब उत्पत्ति, तो मल को उत्पन्न करने वाला पमादो प्रमाद भी है। धम्माहु पमत्त विरदो, इस कारण से वह जो है प्रमत्त विरत उसको कह रहे हैं। यहाँ पर देखना, हमने पढ़ा था पहले, प्रमत्त शब्द जो है वो अंत्य दीपक है, अर्थात यह जो प्रमाद है यह पहले गुणस्थान से लेकर छठवें गुणस्थान पर्यंत ही रहेगा। छठवें गुणस्थान से आगे प्रमाद शब्द नहीं रहेगा, मतलब प्रमाद भी आगे नहीं रहेगा। पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक प्रमाद रहेगा। तो प्रमत्त अर्थात प्रमाद यहाँ पर अंत्य दीपक है। तो प्रमाद यहाँ पर है क्यों? क्योंकि मल जनन प्रमादो विय, मल जनन मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी यहाँ पर है। इसलिए छठवें गुणस्थान वर्ती जीव विरक्त तो है, पूर्ण संयम तो हो गया है, सकल संयम तो हुआ है, लेकिन अभी प्रमाद के साथ हो रहा है। तो जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है, इस प्रत्याख्यानावरण कषाय का यहाँ पर क्षयोपशम हुआ, या हम यूं कहे कि यहाँ पर उसका अनुदय हो गया। अब संजोलन कषाय का उदय चल रहा है और नवनो कषाय का उदय चल रहा है। तो संज्वलन और नव नो कषाय के उदय से संजमो हवे जम्मा, पूर्ण संयम हो गया है। किंतु उस संयम के साथ साथ जो संज्वलन और नौ कषाय का उदय है, उस उदय के रहने से संयम के मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी यहाँ पर होता है। देखिए, यहाँ पर जो विरदो शब्द है, जो विरक्ति है, वह विरक्ति किससे हो रही है? तो विषयों से विरक्ति हो रही है। और प्रमत्त जो शब्द है, यहाँ जो प्रमाद है, इस प्रमाद का नाम है अंतरंग की प्रवृत्ति। याद रखना, यहाँ पर प्रमाद का अर्थ आलस्य ग्रहण नहीं करना है, कि हम यूं समझ ले कि मुनि महाराज जी को आलस आ गया तो आज सामायिक नहीं करेंगे, आलस आ गया तो आज दिन में ही सो जाएंगे, आलस आ गया तो अभी आहार को नहीं उठेंगे, शाम को 4-5 बजे देख लेंगे। ऐसा नहीं, यह आलस नहीं है उनको। यहाँ पर जो 15 प्रकार के प्रमाद है, उस प्रमाद के उदय के कारण उन जीवों को या उन मुनि महाराजों को जो भी उनका आचरण है, वह सबके आचरण से कुछ ना कुछ एक परिणाम बनते रहते हैं। वो परिणाम जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो वह जो प्रमाद है, वह प्रमाद उनके अंतरंग की प्रवृत्ति है। वह कितना है, क्या है, वो 34वीं गाथा में आचार्य महाराज खुद हमको देने वाले हैं। इसलिए वहां पर इतना हमें सोचना नहीं है, लेकिन याद रखना इतना है कि जो प्रमाद की बात की जा रही है, वह प्रमाद की जो बात है, वह हमें आलस को लेकर नहीं चलना है, वह आलस नहीं है। इस प्रकार से जो मुनि महाराज है, उन मुनि महाराज का जो संयम है, वह संयम कैसे है, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। तो सकल संयम को रोकने वाली, सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने से पूर्ण संयम तो हो चुका है, किंतु उस संयम के साथ साथ संज्वलन और नो नो कषाय का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। अतएव इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत कहते हैं। प्रमत्त विरत गुणस्थान के परिणाम कैसे होंगे? पूर्ण संयम भाव होगा। और निमित्त क्या हो गया? 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय। 3 कषाय कौन सी चौकड़ी हो गई?
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 3 चौकड़ी का यहाँ पर अनुदय हो गया। फिर क्या हो गया, संज्वलन और नो कषाय का तीव्र विदय है, क्योंकि छठवें गुणस्थान में तीव्र, सातवें में थोड़ा मंद, आठवें में और मंद, नौवें में मंद और 10वें में सिर्फ संज्वलन थोड़ा सा लोप बचता है। तो यहाँ छठवें गुणस्थान में संज्वलन और नो कषाय का जो है तो तीव्र विदय रहता है। इस कारण से उनको प्रमाद की उत्पत्ति भी होती है, जिससे उनके सम्यक्तों में थोड़ा सा मल लग जाता है, थोड़े से दोष लग जाते हैं। लेकिन वह जो प्रमाद है, वह प्रमाद आलस रूप में नहीं हमको लेने हैं, इस बात को भी हमको अच्छे से याद रखना है। अब इनको संयम कैसे हुआ, तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम और संज्वलन कषाय और नो कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय, इस कारण से उनको जो वीतराग सकल चारित्र तो हुआ है, लेकिन अभी यथा क्या चारित्र नहीं हो पाया है। इस प्रकार से यह बात यहाँ पर हमको याद रखनी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छठवें गुणस्थान की जो बात कर रही है, तो संयम हो गया, संयम, लेकिन संजुलन और नो कषाय जो है उसका उदय हुआ, इस कारण से उनको प्रमाद भी कहा जा रहा है। ठीक है, उनको जो प्रमाद है उस प्रमाद का भी वहां पर वह आ रहा है। आइए 33वीं गाथा की तरफ हम चलते हैं। वत्तावत्तपमादे, वत्तावत्तपमादे वसईपमत्त संजदो होई, सयल गुणशील कलियो, महौवई चित्तलायरनो, महौवई चित्तलायरनो। वत्ता, वत्त, पमादे, जो वसई, वत्त मतलब व्यक्त, वत्त और उसके बाद निकलेगा अवत्त अर्थात अव्यक्त। तो व्यक्त और अव्यक्त प्रमादे, प्रमाद में जो वसई जो रहता है, व्यक्त अव्यक्त, वत्तावत्त मतलब व्यक्त अवक्त, व्यक्त प्रमाद और अव्यक्त प्रमाद। तो व्यक्त प्रमाद और अव्यक्त प्रमाद में जो वसई जो रहता है, जो वास करता है, पमत्त संजदो होदी, वह जो जीव है वह प्रमत्त संयमी है, प्रमत्त विरति है। सयल गुणशील कलियो, सयल गुणशील कलियो, सयल मतलब सकल, गुण और शील मतलब शील से, कलियो, कलियो मतलब सहित है, सकल गुण और शील से, कलियो मतलब सहित है या युक्त है। महवई, वह जो महाव्रती है, वह जो महाव्रती है, चित्तलायरनो, चित्तलायरनो मतलब चित्त, चित्तल आयरनो, जो उसका आचरण है वह चित्तल होगा। चित्तल आयरनो मतलब आचरण वाला, आयरनो आचरण वाला, कैसा आचरण, चित्तल, चित्तल आचरण वाला। चित्तल आचरण क्या है, चित्तल आचरण है अनेक प्रकार का आचरण। इसको हम हमारी बोली भाषा में कहेंगे तो हम कहते हैं ना, चित्र विचित्र आचरण वाला। कैसे है वे मुनि महाराज, चित्र विचित्र आचरण वाले। लेकिन चित्र विचित्र आचरण यहाँ पर ऐसा मत लेना कि देखो मुनि महाराज का आचरण चित्र विचित्र है, नहीं। चित्र विचित्र मतलब अनेक प्रकार का आचरण, सबके अपने अपने परिणाम हैं, सबका अपना अपना ज्ञान है, सबके अपने अपने भाव है, सबके अपने अपने विचार है, सबका अपना अपना द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है। तो उस कारण से उनका जो चित्तल है वह विभिन्न आचरण वाला है, वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। भाई बहुत ठंड के अधिक प्रदेश में मुनि महाराज का विहार हो रहा है, तो थोड़ा सा वो चलेंगे तो है, लेकिन थोड़ा इस तरह से चलेंगे, अपने शरीर को ऐसा होगा। और जो जहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, थोड़ा सा वो अलग तरीके से विहार करेंगे।
तो हम ये देखेंगे कि देखो ये कैसे चल रहे, ये कैसे चल रहे। चित्र विचित्र आचरण, ये चित्तल आचरण है। सबका अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सबके अपने अपने परिणाम, सबका अपना अपना ज्ञान, उस प्रकार का वह उनका आचरण होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, जो महाव्रती संपूर्ण 28 मूलगुण और शील के भेदों से युक्त होता हुआ भी व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों को कहता है, वह प्रमत्त संयत गुणस्थान वाला है। अतः वह चित्रल आचरण वाला माना गया है। उसका आचरण कैसा होगा, तो उसका आचरण जो है वह चित्तल आचरण वाला ही उनका ये जो है माना जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, चित्रल आचरण वाला मतलब सबके अपने अपने परिणाम। यहाँ पर प्रमाद क्या है, अच्छे कार्यों को करने में आदर भाव का न होना, यह प्रमाद है। अब व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद क्या है, देखिए व्यक्त प्रमाद का अर्थ होता है जो स्वयं के और दूसरों के जानने में आए, दिख जाए दूसरों को भी, अरे यहाँ तो प्रमाद हो रहा है, स्वयं को भी समझ में आए, हाँ यहाँ पर प्रमाद हो रहा है, उसको कहते हैं व्यक्त प्रमाद, जो दिखने में आए स्वयं के और दूसरों के। अव्यक्त प्रमाद किसे कहते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ही जानने में आए, अर्थात जो सातवें आठवें नौवे आदि गुण स्थान में हैं, उनके समझ में आए कि देखो इनका यह प्रमाद है। मतलब ऊपर गुण स्थान वाले जो मुनि महाराज है, उनके ही वह पकड़ में आएगा, स्वयं के पकड़ में वह कभी भी आ नहीं सकता है, उसको कहते हैं अव्यक्त प्रमाद। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रकर्ष से मत्त जीव प्रमत्त है, प्रकर्ष से मत्त, भले प्रकार विरत या संयम को प्राप्त जीव संयत है। जो प्रमाद सहित होते हुए भी संयत है, वह प्रमत्त संयत है। इस प्रकार से यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से ये बताया गया है कि जो व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में रहता है, वह प्रमत्त संजदो हुई प्रमत्त संजत है, और वह सकल गुण और शील से सहित है। महावृत्ति अर्थात 28 मूल गुणों का पूर्ण पालन करने वाला है, और चित्तल आयरनो, चित्तल आचरण वाला है। चित्तल आचरण का अर्थ होता है उनका जो आचरण है वह आचरण अनेक प्रकार का आचरण होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमको समझना चाहिए। अब देखो परिणाम तो निर्मल ही होंगे उनके, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, और सम्यक दर्शन का अर्थ ही होता है निर्मल परिणाम। तो परिणाम उज्जवल है, छठवें गुण स्थान में है। और यहाँ पर यह जो प्रमाद है, इतना प्रमाद, जो 15 प्रकार का प्रमाद अगली गाथा में हमको बताएंगे, इतना प्रमाद तो उनका होता ही है। और उस प्रमाद के कारण हमारे जैसा आलस उनको नहीं आता है, लेकिन कषाय के उदय से उतना जो प्रमाद है वह प्रमाद उनको आ जाता है। लेकिन इस प्रमाद में रहते हुए भी वो तुरंत ऊपर उठने का प्रयास करते, मतलब छठवें सातवें में झूलते रहते। छठवें में आया प्रमाद का उदय, और प्रमाद का उदय नष्ट हुआ सातवें में, छठवें सातवें छठवें सातवें में झूलते रहते मुनि महाराज। इसको मतलब कहा जाता है, जो हजारों बार छठवें और सातवें में झूलता रहेगा, वही जीव जो है आठवें गुण स्थान में जाने की योग्यता बना लेगा। तो छठवें सातवें में हिलता रहना ही वो क्या है, उनकी एक तरह से परीक्षा है। क्यों परीक्षा है, क्योंकि प्रमाद है। क्यों प्रमाद है, क्योंकि संज्वलन कषाय और नौ नौ कषाय जो है उनका उदय अभी चल रहा है। इस उदय के कारण जो है उनका जो प्रमाद है वह प्रमाद होता रहता है। ठीक है। 34वीं गाथा देख लीजिए। अभी मैंने पीडीएफ में उसको नहीं लिया है, और फिर भी आपके सामने ग्रंथ होगा। तो 34वीं गाथा देखिए। विखातः कसाया इंद्रिय निदात हेव पनायोय चदु चदुपन में गेगम चदु चदुपन में गेगम होन्ति पमादाहुपन्नरस होन्ति पमादाहुपन्नरस विकहा तहा कसाया विकथा, विकहा मतलब विकथा, तहा और कसाया
कषाय, इसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय, निद्रा, निद्रा, तहेव और पनवोय, पनवो मतलब स्नेह, य चदु चदु पन एग एगम। दूसरी जो पंक्ति है देखो, चदु चदु मतलब चार चार, पन मतलब पांच, और एग एगम अर्थात एक एक, मतलब चार कथा, विकथा जो ली है ना, वो चार प्रकार की विकथा। कसाया चदु चार प्रकार के कषाय, इंद्रिय पंच पांच इंद्रिय, निद्रा एक एक दिया है तो एक निद्रा, और पनयो मतलब स्नेह, एक प्रकार का उनका प्रणय अर्थात स्नेह। इस तरह से कुल मिलाकर प्रमादों के 15 भेद किए हैं। तो प्रमाद कितने प्रकार का? 15 प्रकार का प्रमाद। भेद में यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। 15 प्रकार का प्रमाद लिखिए। तो 4 विकथाएं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। 4 कषाय, क्रोधमान माया लोभ, 5 इंद्रिय, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 1 निद्रा और 1 स्नेह। इस प्रकार से 15 प्रकार के जो प्रमाद है वो प्रमाद होते हैं। विकथा किसे कहते हैं? जो कथा संयम के विरुद्ध है, ऐसी कथा को विकथा कहते हैं। जो किसके विरुद्ध है? जो संयम के विरुद्ध है, ऐसी कथा को विकथा कहते हैं। कषाय किसे कहते हैं? जो संयम गुण को घाते, उसे कषाय कहते हैं। ठीक है ना? कषाय का उदय है इनके, लेकिन अभी कौन सी कषाय है? संजुलन कषाय है, नव नव कषाय है, जो संयम गुण का घात करेगी। इंद्रिय, जो संयम विरोधी इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति को इंद्रिय कहते हैं। संयम विरोधी जो इंद्रिय विषय की प्रवृत्ति, उसको इंद्रिय कहते हैं। निद्रा, स्थान वृत्ति आदि 3 अथवा निद्रा प्रचला के तीव्र उदय से पदार्थों का सामान्य मात्र ग्रहण को रोकने वाली जलरूप अवस्था निद्रा है। और प्रणय, बाह्य पदार्थों में ममत्व भाव जो है वह स्नेह है। इस प्रकार से यह जो प्रमाद है, ये प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। और 15 प्रकार के प्रमाद में यहाँ पर वह जो जीव है, चित्तल आयरनो, अर्थात उनका जो आचरण है वह प्रमाद मिश्रित है, वह चित्रल आचरण है, चित्तल आचरण है। तो वह जो आचरण है यह अनेक प्रकार का है। जो आचरण प्रमाद को उत्पन्न करने वाला है वह आचरण है। तो यहाँ पर स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, राज कथा, ये 4 विकथाएं। क्रोधमान मायालोभ 4 कषाय, 5 इंद्रिय, दर्शनावरण कर्मोदय से जो शयन करना है वह निद्रा है, और प्रणय को यहाँ पर स्नेह कहा है। इस प्रकार से 15 प्रकार के प्रमादों की चर्चा इस गाथा के माध्यम से की है। वैसे तो प्रमाद होता है 27,500 प्रकार का। कितने प्रकार का? 27,500 प्रकार का प्रमाद होता है। वह कैसे लगाएंगे? तो देखो, आगे जो 35वीं गाथा आ रही है उसमें संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, समुदिष्ट आदि बातों की चर्चा की गई है। इसके माध्यम से हम जो है वो प्रमाद के भेद प्रभेदों को लगाना सीखेंगे। कल एक दीदी का मैसेज आया था कि कुछ 34वीं गाथा से लेकर 44वीं गाथा तक का विषय जो है वो परीक्षा में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। देखो, जो 298 गाथा है गोमरसार जीव कांड की, वो 298 गाथा पूर्ण आएगी। ये बात याद रखना। पहले ये निर्णय हुआ था कि कुछ चुनिंदा गाथा ही आएगी या कुछ चयनित गाथाओं के बारे में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। अब ये याद रखना, 70 मार्क का जो है वह 70 मार्क का पूर्ण कषाय मार्गना तक गोमटसार जीव कांड का विषय आएगा, उसमें से कोई गाथा छूटेगी नहीं। हाँ, ये बात थोड़ी सी अलग है कि जो संख्याओं की कुछ कठिन गाथा इनके बीच में आएगी, उन गाथाओं को सामान्य रूप से समझकर उससे सामान्य ही प्रश्न बनेंगे। तो जो हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, उसके विशेष अर्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन सामान्य से प्रश्न तो हम उसमें से भी लेंगे। बाकी जो है वह गुण स्थानों का वर्णन, मार्गनाओं का वर्णन, कषाय मार्गना तक है, वो अच्छे से हमको समझना है। इसमें से कोई गाथा कट नहीं की है। दूसरी बात, जो हमने यह समझा था कि सिद्धांत प्रवेशिका 10 मार्क की है, ऐसा नहीं। सिद्धांत जो प्रवेशिका है वह 20 मार्क की है। 70 मार्क का गोमटसार जीवकांड हुआ,
20 मार्क की सिद्धांत प्रवेशिका। और जो सुधा सागर जी जिनवानी बोल रहे थे वो इस वर्ष नहीं है, ठीक है ना। और जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण का जो तीसरा भाग है, वह तीसरा भाग जो है परीक्षा में आएगा 10 मार्क के लिए, ठीक है। इस प्रकार से 70 मार्क के लिए गोमटसार जीवकांड, 20 मार्क के लिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका, और 10 मार्क के लिए जो पद्म पुराण है उसका तीसरा भाग। वो विषय क्या होगा, उस विषय में भी नोट्स बनाएंगे। देखो आपके लिए वो निधि दीदी भी जो है कोटा की बहुत अच्छे मेहनत ले रही है, उनके भी नोट जो है आपको समय समय पर आ रहे हैं। तो आप पढ़ना तो है देखो, लेकिन नोट्स आपके सहायता के लिए है। पढ़ना तो ग्रंथ ही है, ग्रंथ को पढ़ते समय उस नोट्स को आपको साथ में समझना है। ऐसा ना हो कि सब लोग मात्र नोट्स नोट्स पढ़ के आए और ग्रंथ को छोड़ दिया, ऐसा विषय नहीं करना है। क्योंकि महाराज जी का मुख्य मकसद आपको परीक्षा दिलवाना नहीं है, उनका मकसद है आचार्यों के जो वचन हैं वह वचन साक्षात रूप से आप एक बार पढ़े तो सही, वह वचन हमारे सामने से जाए तो सही। क्यों, देखो जो भी मुनि महाराजों ने हमारे लिए इतनी मेहनत करके आगम को लिखा है, वह आगम केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित विषय है। और उस विषय को हम समझे चाहे ना समझे, लेकिन हमको उसको सुनना है और सुनना ही चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है महाराज जी प्रवचन समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है तो भी सुनना है। क्यों सुनना है, क्योंकि वे जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं। और क्या पता एक आध शब्द उसमें से ऐसा आ जाए जो हमने पिछले कुछ भवों में पढ़ा था, और उस एक शब्द से सम्यक दर्शन भी हो सकता है, और एक शब्द से हमारे जो ज्ञान को गुण को ढका गया था उतना जो ज्ञानावरण कर्म है वो नष्ट भी हो सकता है। तो ज्ञानावरण का क्षोभशम भी हमारा बढ़ता है। तो इसलिए नोट्स मात्र सहायता के लिए लेना है, बाकी जो अध्ययन है वह अध्ययन पूर्ण रूप से गाथा के माध्यम से ही करना है। देखिए आपके सामने मैं भी जो है वो ग्रंथ ऐसा इस प्रकार से लेकर बैठा हूं, तो ग्रंथ के माध्यम से अध्ययन कराना एक अलग बात है। इसलिए ग्रंथ से ही अध्ययन करना है और ग्रंथ से उस बात को हमें समझना है। आइए 35वीं गाथा लेते हैं। संखातः पत्थारो पर्यटन नट्ठतः समुदिष्ठम् एदे पंच पयारा, एदे पंच पयारा पमद समुकितने निया, पमद समुकितने निया। क्या कह रहे हैं, संखा तह पत्थारो पर्यटन नट्ट तह समुदिठम। संख्या अर्थात संख्या, पत्थारो अर्थात प्रस्तार, पर्यटन अर्थात परिवर्तन, ठीक है, नट्ट अर्थात नष्ट, तह और समुदिष्ट, समुदिष्ट, समुदिष्ट अर्थात समुदिष्ट या उद्दिष्ट। तो संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, एदे पंच पयारा, ये दे इन पंच मतलब पांच पयारा प्रकारों से, पमद समुकितने निया, जो प्रमाद है, प्रमाद का समुत्कीर्तन जानना चाहिए। अर्थात प्रमाद को हमें, प्रमाद के भेदों को अच्छे से समझना है, प्रमाद का सभी हमको गणना करनी है। तो प्रमाद की गणना, प्रमाद को समझना, वह संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, इन पांच प्रकार के विषयों में, तो प्रमाद के विशेष वर्णन के विषय में इन पांच प्रकारों को समझना चाहिए। तो प्रमाद का विशेष वर्णन हमको पढ़ना है, तो इनके विषय में यदि जानना है तो पांच प्रकारों को समझना पड़ेगा। तो पांच प्रकार कौन से हैं, तो बता रहे हैं संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, ठीक है। संख्या अर्थात भेद,
या भंग गणना, उसकी संख्या कितनी, क्वांटिटी कितनी है। प्रस्तार अर्थात न्यास, उसका न्यास क्या है। परिवर्तन अर्थात अक्ष संचार। नष्ट अर्थात संख्या रखकर अक्ष का आनयन। उद्दिष्ट अर्थात अक्ष रखकर संख्या का आनयन। इस 5 प्रकार से प्रमाद की समुत्कीर्तता करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, देखो संख्या अर्थात क्या है, संख्या अर्थात यहां पर दिया भंग गणना, अर्थात आलाप के भेदों की गणना करने को संख्या कहते हैं। आलाप के भेद जो भी प्रमाद दिए हैं उनके भेद कितने हैं, उसकी गणना क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसको संख्या कहते हैं। प्रस्तार, संख्या के रखने या निकालने का क्रम को प्रस्तार कहते हैं। अब हमने संख्या ली है, मान लो 15 प्रकार के प्रमाद है, अब उसके हमें भेद प्रभेदों को जानना है, तो एक संख्या हमने ली, तो संख्या के रखने का या निकालने का क्रम उसको प्रस्तार कहा। भाई आप कौन सा पहले रखे, कौन सा उसके बाद में रखे, इस प्रकार से प्रस्तार। परिवर्तन, एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने को परिवर्तन कहते हैं। मान लो हम विकथाओं का वर्णन कर रहे थे, उसमें स्त्री कथा की बात चल रही थी, अब स्त्री कथा को समझे, अब ये पूर्ण उसके भंग लगा लिए, अब हम राज कथा पर चले गए, तो एक भेद से दूसरे भेद को पहुंचने को परिवर्तन कहते हैं। नष्ट, नष्ट का अर्थ यहाँ पर नाश नहीं लेना, नष्ट का अर्थ संख्या के द्वारा भेद निकालने को नष्ट कहते हैं। मान लो हमने एक संख्या निकाल ली और तुरंत हमने पूछ लिया अरे 35वां भेद बोलना, तो वह जो 35वां भेद हम सीधा निकालेंगे उसको कहते हैं नष्ट। और समुदिष्ट या उद्दिष्ट, तो भेद के द्वारा संख्या निकालने को समुदिष्ट कहते हैं। देखो विषय सुनने में थोड़ा कड़ा लगेगा, और कड़ा है भी नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से इसको समझो तो ये सारी बातें जो है आसानी से हमारी समझ में आएगी। एक गाथा और कर लेते फिर इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सौवेवीय पूव भंगा, सौवेवी पूव भंगा, उवरिम भंगेषु एकमेकेषु, मेलन्तीतियकमसो, मेलन्तीतियकमसो, गुणिदे उपपज्जते संखा, गुणिदे उपपज्जते संखा। अब यहाँ पर देखो हमारे मन में प्रश्न चल रहा होगा, संख्या को बता दिया लेकिन संख्या है क्या, क्रम क्या है, संख्या किसको हम कहेंगे, संख्या क्वांटिटी को कहा लेकिन कैसे, इसमें कैसे लगाएंगे। तो प्रत्येक को आचार्य महाराज गाथा के माध्यम से बताएंगे, संख्या का क्या है, प्रस्तार का क्या है, कैसे क्रम लगाना है। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, विषय करते चलो, एक बार दो बार तीन बार करेंगे तो विषय समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो सव्वेवी पूर्वभंगा, सव्वे ही अर्थात सर्व ही पूर्वभंगा, पूर्व भंग, उवरिम भंगेशु, अपने अपने से ऊपर के प्रत्येक भंग के, एकमेकेशु, एकमेक में परस्पर में एकमेक हो जाते हैं। जो ऊपर सर्व प्रकार के भंग कहे हैं वे भंग अपने अपने ऊपर के प्रत्येक भंग में एकमेकेशु, एकमेक में मेलंती, मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कमसो, क्रम से मिलते हैं। जो पूर्व के सभी भंग है वो आगे के प्रत्येक भंग में क्रम से मिलते हैं। अब कमसो गुनी दे, इनको क्रम से हम गुना करने पर उपजदे संख्या, संख्या का उत्पन्न होती, मतलब संख्या वहां से पता चलती है। देखो ऊपर जो सर्व प्रकार के भेद कहे हैं, अभी हमको चलना है 34वीं गाथा में। तो 34वीं गाथा में जो ऊपर सभी प्रकार के भेद कहे हैं, उन भेदों को जब आपस में हम मिलाएंगे और क्रम से उनको गुणित करेंगे तो संख्या हमको मिल जाएगी। देखो सुनने में कितना कड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम आसानी से कैसे लेंगे। देखो जो सर्व प्रकार का प्रमाद ऊपर कहा है, अब सर्व प्रमाद के पिंड को हमें अब हमारे सामने लाना है, हमारे आंखों के सामने लाना है और प्रत्येक को गुना करना है।
और जैसे हम गुना करेंगे ना तो उनकी संख्या हमको प्राप्त होगी। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था 34वीं गाथा में? 34वीं गाथा में पहला शब्द था विकहा, अर्थात विकथा। कितनी विकथा? चतु, 4 विकथा। विकथा कितनी हो गई? 4। देखो आप खुद ही संख्या तक पहुंच जाएंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, आपको बहुत आसान लगेगा। विकथा 4, 4 प्रकार की विकथा। फिर कसाया 4, 4 प्रकार के कषाय। इंद्रिय 5, 5 प्रकार के इंद्रिय। निद्रा 1, स्नेह 1। अब देखो कषाय कितने ली थी? कषाय ली थी 4। विकथा कितनी थी? 4। अब 4 को 4 से गुणित करो, क्रम से जो जो क्रम इन्होंने दिया है, उन्होंने लिखा है ना कमसो गुण दे, क्रम से उनको हमें गुणित करना है। तो 4 विकथाओं को 4 कषायों से हमने गुणित कर लिया। कितने हो गए? 4 चौवा 16। ठीक है। अब इंद्रिय 5, 5 प्रकार के इंद्रिय है, तो 16 को फिर से 5 के साथ गुणित करना है, तो 16 पंचे 80। अब एक निद्रा है, 80 को 1 से गुणित करेंगे तो 80 एकम 80, और फिर स्नेह को 1 से गुणित करेंगे तो 80 एकम 80 ही उत्तर आएगा। अब हम संख्या तक पहुंच गए। तो प्रमादों की संख्या कितनी हो गई? तो प्रमादों की संख्या हो गई 80। क्या कठिन है बोलो? क्या कठिन है? कोई भी कठिन विषय नहीं है। तो सव्येवी पूर्व भंगा, जो ऊपर में सभी प्रकार के भंग कहे हैं, उपरिम भंगेशु, ऊपर के सभी भंगों को एक मेकेशु मेलंती, उनको एक मेक में मिलित करना है, और क्रमशो गुणिदे, और उनको क्रम से गुणित करना है। अर्थात विकथा 4, कषाय 4, इंद्रिय 5, निद्रा 1, स्नेह 1। तो ऐसे 80 प्रकार के भेद होंगे। पहला भेद हमको इसमें बनाना है, तो हमने लिया, पहला लिया मान लो स्त्री कथा। स्त्री कथा कषाय लिया क्रोध, फिर इंद्रिय लिया स्पर्शन इंद्रिय, एक निद्रा उसमें हमने जोड़ दिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से एक भंग हो गया और एक स्नेह जोड़ दिया। ऐसे हम कितने भंग जोड़ सकते हैं? तो सर्व प्रमादों की संख्या हो जाएगी 80। तो पूर्व भंग विकथा है, सो 4 प्रकार है, इसके ऊपर 4 कषाय है, उनमें से प्रत्येक कषायों में चारों विकथाएं संभव है। इस प्रकार 4 विकथाएं और 4 कषाय, इनको परस्पर गुना करने पर 16 संख्या उत्पन्न होती है। ये 16 अधस्तन भंग है। इनके ऊपर 5 इंद्रिया, मतलब अब ये 16 हमने नीचे लिए, इसके ऊपर क्या लगा दिए? 5 इंद्रिय लगा दिए। ऊपरी भंगेशु लिया ना, फिर इनके ऊपर के भंग, तो इनके ऊपर हमने 5 इंद्रिया लगा दी। प्रत्येक इंद्रिय में उक्त 16 16 भंग संभव है। अतः 5 इंद्रियों से 16 को गुणित करने पर 80 संख्या उत्पन्न होती है। फिर इनके ऊपर निद्रा है, एक निद्रा, और उसके ऊपर जो है एक स्नेह भी है। तो इस प्रकार से एक एक को ऊपर के भंग को हम उसमें लगाते जाएंगे, तो 80 प्रकार का जो है वह भंग, वह संख्या, उस प्रमाद की संख्या यहाँ पर निकल कर आती है। इस प्रकार की 36वीं गाथा है। अभी जो है 37वीं गाथा जो है उसको हम कल की कक्षा में लेंगे। विषय 37वीं गाथा का भी आसान है, लेकिन वक्त है, 5 मिनट तो है अभी अपने पास, एक गाथा और कर लेते हैं। पढ़मं पमदपमानं पढ़मं पमदपमानं कमेन निखिवियवरिमाणं च कमेन निख्यवियवरिमाणं च पीडं पडि एकेकम् पिंडम पड़ी एक, पिंड है वो पी की बिंदी ने लिखी थी, पिंडम पड़ी एक एकम निखिते हो दीपत्थारो निखिते हो दीपत्थारो। देखो संख्या को अभी ऊपर की गाथा में समझा दिया। अब इस गाथा के माध्यम से आचार्य महाराज हमको प्रमाद का विषय बता रहे हैं। पढ़म पमद पमानम, परमम प्रथम, पमत्त अर्थात प्रमाद के, पमानम प्रमाण का, कमेन क्रम से, निखव्य उवरिमानम
क्रम से निक्षेपण करके परमम प्रथम प्रमाद के प्रमाण का क्रम से निक्षेव्य, निक्षेव्य मतलब निक्षेपण करके, उवरिमाणम च प्रमाद के प्रथम भेद की प्रमाण का मतलब संख्या का विरलन करके, उवरिमानम प्रत्येक के अर्थात प्रत्येक एक एक के ऊपर, उवरिम प्रमाद भेदम ऊपर का जो प्रमाद भेद है, एक एक के मतलब एक एक के ऊपर ऊपरी प्रमाद का जो भेद है, पिंड प्रमाण पिंडम पड़ी, पिंड प्रमाण को निक्षिते निक्षेपण करके होती पत्थारो वो प्रस्तार होता है। देखो एक बार सुनने में समझ में नहीं आएगा, कहना क्या चाह रहे हैं, प्रथम प्रमाद के प्रमाण का विरलन कर क्रम से निक्षेपण करके उसके एक एक रूप के प्रति आगे के पिंड रूप प्रमाद के प्रमाण का निक्षेपण करके प्रस्तार होता है। गाथा थोड़ी सी कठिन लग रही है, कठिन है भी नहीं है ऐसी बात नहीं है। संख्या को निकालने की समझने की विधि दो प्रकार की है, तो एक प्रथम प्रस्तार और दूसरा द्वितीय प्रस्तार। तो यहाँ पर प्रथम प्रस्तार, ठीक है। प्रथम प्रस्तार मतलब क्या है, प्रथम प्रमाद का पिंड जो है उसका विरलन करना है। तो प्रथम प्रकार का प्रथम प्रमाद का पिंड, पहला प्रमाद कौन सा है, विकथा। तो हमारे सामने ऐसा बनाओ विकथा, विकथा के चार भेद, यहाँ पर लिखो विकथा, यहाँ विकथा के चार भेद, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, ठीक है, स्त्री कथा, भोज कथा, राज कथा और चोर कथा। इस प्रकार से ये चार प्रकार की कथाएं हमने ली। अब तो ये कितनी हो गई, अभी चार हो गई। इन चार के ऊपर हमने प्रत्येक के प्रमाद का इस विरलन से द्वितीय प्रमाद का पिंड रख दिया, पिंड मतलब पूर्ण। अब स्त्री कथा में ऊपर चारों कषाय चार ही लिख दिए, फिर दूसरे इसमें राज कथा में चारों कषाय, पिंड लेना मतलब पूरे चारों लेने, चार कषाय, फिर जो राज कथा में फिर चार ले लिए और चोर कथा में फिर चार ले लिए। तो पहले हमने क्या लिया था, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा, फिर प्रत्येक के ऊपर हमने क्या लिख दिया, चार 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 का आंकड़ा डाल दिया, मतलब कषाय के चार चार। तो अब क्या हो गया, इनका जोड़ करने पर 16 हो गए, चार गुणित चार गुणित चार, ठीक है ना। तो ये पहले तो हमको गुणित नहीं करना है, इनको हमने प्लस प्लस किया, तो चार कषाय प्लस चार कषाय प्लस चार कषाय प्लस चार कषाय। तो ये जो चार कषाय किसमें ली, स्त्री में चार कषाय, भक्त में चार कषाय, राज में चार कथा और अवनी में चार कषाय। इस प्रकार से इनका जोड़ करने पर ये 16 आए। अब इसे प्रमाद का पिंड समझना चाहिए, आगे का प्रमाद पिंड जो है वो दूसरा प्रमाद पिंड जो है वो कहलाएगा। अब देखो इस प्रथम पिंड का विरलन हम कैसे करेंगे, मान लो स्त्री कथा है, तो स्त्री कथा के ऊपर हमने चार लगाए थे, तो चार मतलब स्त्री क्रोध, स्त्री मान, स्त्री माया, स्त्री लोभ। ऐसा एक ही स्त्री कथा कितने भागों में बढ़ गया, चार भागों में। ऐसे ही भोजन कथा क्रोध, भोजन कथा मान, भोजन कथा माया, भोजन कथा लोभ, ठीक है ना। फिर राज कथा क्रोध, राज कथा मान, राज कथा माया, राज कथा लोभ। फिर चोर कथा क्रोध, चोर कथा मान, चोर कथा माया, चोर कथा लोभ। इस प्रकार जो विकथा है वो कितनी प्रकार की हो गई, 16 प्रकार की हो गई। अब ये हमने लगा दिया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर के पिंड जो है प्रत्येक के पिंड के ऊपर लगा दिया। मान लो स्त्री कथा और एक क्रोध हमने लिया, स्त्री कथा क्रोध, इसके ऊपर पांचों इंद्रिय हमने लगा दिए। तो स्त्री कथा क्रोध 5 इंद्रिय, स्त्री कथा मान 5 इंद्रिय, स्त्री कथा माया 5 इंद्रिय, स्त्री कथा लोभ 5 इंद्रिय, ऐसे प्रत्येक के साथ हम लगाएंगे। तो इस प्रकार इनका यदि हम जोड़ करते जाएंगे तो यह 80 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से संख्या और संख्या के बाद यहाँ पर प्रस्थान, संख्या में तो हमने गुणित गुणित कर दिया, प्रस्तार में विषय वही रहेगा, संख्या जो निकाली वही प्रस्तार रहेगा, लेकिन प्रत्येक का एक एक भंग यहाँ पर समझाया जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और विषय समझने में कड़ा लगा होगा, कल इसको जो है आपको चार्ट के माध्यम से अगली कक्षा में हम इसको पढ़ेंगे। इसको इतना कठिन है ऐसा दिमाग में मत लेना, आसान है, समझ में आएगा। विषय नया है, अभी तक नहीं सुना है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कठिन है, बाकी बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आज इतना ही कर लेते हैं,
रेज हैंड जो है, आपसे निवेदन है कृपया व्हाट्सएप पर आप प्रश्न भेज दीजिए, क्योंकि अगली कक्षा शुरू होती है। सबसे निवेदन है जिन्वानी स्तुति करके 9 बार नमोकार मंत्र करके ही जगह से उठना है। ठीक है।